हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पावर ऑफ ब्लड लाइन की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग पिंग के पावर के प्रेशर की वजह से सब लोग बहुत दूर तक गिरते हैं और जियांग टिंग की ब्लड लाइन शेप भी लेने लगता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग टिंग जियांग पिंग को लेकर ग्रेवयार्ड में जाता है और जियांग पिंग के सर को पकड़ के उसकी फादर की ग्रेव स्टोन के सामने कहता है कि मेरे फादर से माफी मांगो। तो जियांग पिंग अपने सर को झुका के कहता है कि अंकल जियांग, प्लीज मुझे माफ कर दे, ये सब मेरा गलती था। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि जियांग किंग और जियांग ताइलोंग को कह देना कि मैं धीरे धीरे वो सब कुछ वापस लूंगा जो मेरा है। तो जियांग पिंग वहां से भागते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपने रास्ते पर ही हूँ। और जब वो जियांग टिंग से थोड़ा दूर चला जाता है तो चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, इतना एरोगेंट मत बनो, मैं तुम्हें इसका पे कर दूंगा। तो जियांग टिंग बिना पीछे मुड़े ही कहता है कि यह से दफा हो तुम कमीने। फिर उसका जाने के बाद वो एंसेस्टर बाहर निकलता है और कहता है कि जियान फैमिली के लिए ऐसा डिसअपॉइंटिंग बच्चे का होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो जियांग टिंग घूम के एंसेस्टर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और उसके सामने सर झुका के कहता है कि मैं आपको पे बैक करने के लिए हर तरह से कोशिश करूंगा। तो एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि अच्छी बात है, मेरा नाम जियान कन क्यों है। 500 साल पहले मैं ड्रैगन ब्लड लाइन का मार्शल एम्परर था। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक करने का रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन जियांग फैमिली के तुम्हारे ब्लड ने मुझे सील से ब्रेक करने में हेल्प की। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और तुम खड़े हो जाओ, मुझे ये फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है। तुम मुझे बस अंकल जियांग कह सकते हो। तो जियांग टिंग खड़े होकर कहता है कि मुझे माफ कर देना आपका आराम को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन आपको सील क्यों किया गया था। तो अंकल जियांग अपनी कहानी सुनाने लगता है और वो कहता है कि मुझे उन बेंटेड्स का मेंशन करना चाहिए जो 100 साल पहले कहीं से बाहर आए थे। ये सुनते ही जियांग टिंग हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या आपका मतलब पेनलोंग मेंशन से है। तो अंकल जियांग कहता है कि बिल्कुल, जब वो पहली बार इस आइलैंड पर अपीयर हुए थे तब कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए हैं। हम सिर्फ इतना जानते थे कि पेनलोंग मेंशन बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने थोड़ी ही टाइम में सारी बड़ी फैमिली को सप्रेस कर दिया और उनकी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को लूट लिया। फिर जियांग फैमिली ने पेनलोंग मेंशन पर वार डिक्लेयर कर दिया। तो पेनलोंग मेंशन ने एक स्पेशल ब्लैक फ्लू का यूज किया और उन्हें स्टार्टिंग से ही बढ़िया हासिल हुई। मैं उस टाइम पर मार्शल एम्परर का पीक पर था, एक कदम और मैं इमोर्टल हो सकता था, जो पेनलोंग मेंशन के एगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प करेगा। इसलिए मैं सबसे एंशिएंट इनहेरिटेंस खोजने के लिए ग्रेवयार्ड आया था। हालांकि मैं बेताब था। जैसे ही मुझे इनहेरिटेंस का पता चला, मैं अपने सोल से इसे देखने के लिए दौड़ पड़ा, जिससे मेरे सोल को वही रोक दिया गया। आखिरकार मेरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया और मेरे सोल को यहीं पर सील कर दिया गया। और वो बहुत ही दुख के साथ कहता है कि अगर मैं वार में होता तो जियांग फैमिली के जीतने का चांस हो सकता था। तो ये सब कुछ सुन के जियांग टिंग पूछता है कि तो ये सच है कि जियांग फैमिली में एक टाइम पर ड्रैगन ब्लड लाइन था। तो अंकल जियांग कहता है कि ये सच है, लेकिन अब जब मैं जियांग फैमिली की करंट सिचुएशन देखता हूँ तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जियांग फैमिली वार में कितनी बुरी तरह से हारा होगा। तो जियांग टिंग कहता है कि अब सिर्फ पेनलोंग मेंशन में ड्रैगन ब्लड लाइन वाला एक वॉरियर है। मेरे फादर ने अर्थ ड्रैगन की ब्लड लाइन को अवेकन कर दिया था। हालांकि इसके नाम में ड्रैगन था, लेकिन ये रियल से बहुत कमजोर है। फिर भी मेरे फादर एक सेंचुरी से पेनलोंग आइलैंड के एक जीनियस थे और जो कुछ भी हमारा था उसे वापस पाने के लिए जब मेरे फादर ने उनके सामना किया तो पेनलोंग मेंशन ने उन्हें इंजर्ड कर दिया और उसके रिजल्ट के तौर पे उन्हें एक चोर और पाखंड के रूप में बदनामी हुई। वो बहुत ही पछतावे के साथ मरे। तब से पेनलोंग मेंशन मेरी एनिमिटी है। तो अंकल जियांग कहता है कि ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है जिसने तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेकन कर दिया है। इसे सिर्फ किसी की डिवाइन सेंस से पास डाउन किया जा सकता है। देखना, एक दिन तुम रियल ड्रैगन ब्लड लाइन वाले वॉरियर बन जाओगे और पेनलोंग मेंशन को उल्टा कर दोगे। तो जियांग टिंग भी बहुत ही ज्यादा जोश में कहता है कि मैं उस दिन को देखने के लिए वेट नहीं कर सकता। मैं अब खुद को इम्प्रूव करने के लिए फायर आइज फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। फिर हमें फायर आइज जंगल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर धुएं भी उड़ रहे होते हैं और पंछी भी, क्योंकि हमारे हीरो ने ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट का यूज किया होता है। तो अंकल जियांग थोड़ा कड़क लहजे में कहता है कि रुको, अब तुम इस स्ट्राइक का यूज नहीं कर सकते। तो ये सुन के जियांग टिंग थोड़ा हैरानी से पूछता है कि क्यों। मेरे फादर ने ये फिस्ट स्किल अपनी जिंदगी की कीमत पर हासिल किया है। तो अंकल जियांग उसे समझाते हुए कहता है कि चलो मुझे बताने दो। कल्टीवेटर्स के पास उनकी पावर के मुताबिक 9 डिफरेंट लेवल होते हैं। पहला होता है की रिफाइनिंग स्टेज, जिसे मार्शल अप्रेंटिस कहते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ रिफाइनिंग स्टेज, जिसे मार्शल वॉरियर कहते हैं। तीसरा बोन रिफाइनिंग स्टेज, जिसे मार्शल मास्टर कहता है। चौथा ब्लड रिफाइनिंग स्टेज, जिसे ग्रैंड मार्शल मास्टर कहते हैं। और पांचवा है मेरिडियन रिफाइनिंग स्टेज, जिसे मार्शल ड्यूक कहते हैं। 6 है मैरो रिफाइनिंग स्टेज, जिसे मार्शल मोनार्च कहता है।
7th है हार्ट रिफाइनिंग स्टेज जिसे मार्शल किंग कहते हैं। 8th है स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज जिसे मार्शल एम्परर कहते हैं, जो हमारा अंकल जियांग थे। और 9th है सोल रिफाइनिंग स्टेज जिसे मार्शल गॉड कहते हैं। और मार्शल गॉड एक लेजेंड है और अभी तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। और ब्रह्मा ड्रैगन फिस्ट जियांग फैमिली की सबसे मिस्टीरियस मार्शल आर्ट्स है। तुम इसका यूज तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम बोन रिफाइनिंग स्टेज में नहीं हो। मतलब हमारे हीरो को मार्शल मास्टर बनना होगा, वरना वेंस डैमेज हो जाएगा या फिर इससे भी बुरा तुम अंदर से फट जाओगे। तो ये सब कुछ सुन के जियांग टिंग कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मेरे लिए ब्लड लाइन इकट्ठा करना हार्ड है और साथ ही मेरी बॉडी इन सालों में कमजोर हो गया है। तो अंकल जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं जियांग फैमिली की सारे कॉम्बैट स्किल सिखा सकता हूँ। मैं तुम्हें लियान यांग पाम सिखाऊंगा। इससे अपने ब्लड लाइन फ्लेम सर्पेंट के साथ मिलकर कल्टीवेट करो। इससे तुम्हारा ब्लड लाइन और बेन्स और स्ट्रांग होगा। तो जियांग टिंग कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और यहाँ पर हमें लियान यान पाम के बारे में बताया जाता है कि लियान यान पाम एक मीडियम येलो लेवल का स्किल है। एनिमीज पर अटैक करने के लिए ये पाम स्पेशल फायर का यूज करेगी। इसे 9 टाइम्स इकट्ठा किया जा सकता है और कल्टीवेशन लेवल को टेम्पररी इंप्रूव किया जा सकता है। तो हमारे जियांग टिंग के कल्टीवेट करने की वजह से वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिस वजह से जंगल के बहुत सारे पिग बाहर आ जाता है और जियांग टिंग दूसरी तरफ घूम के खड़ा होता है और कहता है कि अगर मैं सरवाइव करना चाहता हूँ तो मेरे पावर काफी नहीं है, मुझे जितना जल्दी पॉसिबल हो स्ट्रांग बनना होगा। तभी देखते हैं कि वो सारे पिग जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है और जियांग टिंग अचानक से अपने पीछे इतने सारे पिग को देखकर हैरान हो जाता है। फिर हमें जंगल की एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की कहता है कि बिग ब्रदर आपके लिए ये ट्रेजर पाना बहुत अच्छा है। तो उसका बिग ब्रदर कहता है कि ऑफ कोर्स लीडर याओसन को सच में पसंद करते हैं। तो देखते हैं कि उस लड़की के पास एक कुत्ता होता है जो सूंघते हुए आगे बढ़ता है। तो वो लड़की कहती है कि याओसन क्या यहाँ पर डेंजरस होगा? तो वो लड़का कहता है कि चिंता मत करो मुनन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस लड़की का नाम होता है लियू मुनन। तो उस डॉगी को भी उस धमाके का पता चल जाता है और वो उस तरफ भागने लगता है। तो मुनन भी उसकी तरफ भागने लगती है और कहती है कि फ्लैश रुको, उस तरफ मत भागो। और हमें दूसरी तरफ जियांग टिंग का सीन दिखाया जाता है। उसने उन सारी पिग को मार दिया होता है और उनका ब्लड लाइन एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो जियांग टिंग खुद से कहता है कि 9 ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल लोग इमोर्टल्स ब्लड को रिफाइन करो और रियल ड्रैगन को अवेकन करो और उसका कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये अमेजिंग है, मैं की रिफाइनिंग स्टेज के 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया हूँ, मेरी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत फास्ट है। तो अंकल जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स जियांग फैमिली की एंशिएंट इनहेरिटेंस के एक पार्ट के रूप में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फेयरलेस फैमिली के रूप में जियांग फैमिली की फाउंडेशन है। तो जियांग टिंग कहता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत फास्ट है, यहाँ की डेमोनिक बीस्ट बहुत कमजोर है, अब मुझे एक्चुअल कॉम्बैट की जरूरत है जो मेरे पावर से मैच हो सके। और ऐसा लगता है कि मुझे फॉरेस्ट में और आगे जाना चाहिए। तभी वो कुत्ता भौंकते हुए उनकी तरफ आता है और उसके पीछे पीछे मुनान भी भागते हुए आ जाती है। तो उसे जियांग टिंग को देखकर कहती है कि यंग मास्टर क्या आप फॉरेस्ट के इनर पार्ट में जा रहे हो? तो जियांग टिंग कहते हैं कि हाँ, क्या गलत है? तो मुनान कहती है कि हमारे सामने पावरफुल बीस्ट होंगे, अगर आप अकेले हो तो ये डेंजरस होगा, क्यों ना आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।